वेलकम टू तेजस ऑनलाइन। आज हम पाइथन की सीरीज में एक नया टॉपिक को ऐड कर रहे हैं और ये ओ लेवल M3R5 पेपर है। ये पाइथन का जो सीरीज स्टार्ट होगा इसमें आपको स्टार्ट से लेके स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक्स को बताएंगे। तो चलिए आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। पाइथन पर पढ़ने से पहले हम प्रोग्रामिंग को समझेंगे। तो प्रोग्रामिंग क्या है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो कई निर्देशों का समूह होता है जिसे एक साथ मिलाकर हम एग्जीक्यूट करते हैं और कोई एक विशेष कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं या करते हैं उसके माध्यम से। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूजुअली रिटन बाय ए कंप्यूटर प्रोग्रामर इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी प्रोग्राम जैसे कि एप्लीकेशन हुआ या ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ उन सभी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही रिटन किया गया है। आप समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती हैं और वो काम कैसे करती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है मशीन लैंग्वेज है, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज है और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज है। ये बहुत पहले भी आप लोगों को CCC की वीडियो में बताया गया है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक शॉर्ट रिव्यू उसका दे दे रहा हूं। तो पहले जानेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। वर्तमान में सभी लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा या C#, C++, विजुअल बेसिक ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। इनका फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है ये इजी टू लर्न होती है, आसानी से इनको पढ़ा जा सकता है। दूसरा क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर। हम जो भी हार्डवेयर जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा पोर्टेबल डिवाइस के लिए हम अलग अलग लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। जैसे पाइथन हुआ जैसे डेटा साइंस के लिए, AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। और ये इजी टू लर्न है, आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और इस पर कोडिंग भी करना आसान होता है। दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल से कठिन होती है और इसकी कैटेगरी में असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज दोनों आती है। असेंबली लैंग्वेज मशीन से सरल होती है और जो मशीन लैंग्वेज होती है ये हार्डवेयर की लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और इसे 101010 में इसका एग्जीक्यूशन होता है। जबकि असेंबली लैंग्वेज ये इसके लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, एक ट्रांसलेटर असेंबलर होता है। जैसे हाई लेवल के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार से असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। यह मशीन कोड से तो सरल होती है लेकिन हाई लेवल से कठिन होती है। और सबसे पहला चीज ये कि 1 by 1 मशीन कोड को अर्थात सिंगल एक मशीन के लिए एक कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जैसे हमने असेंबली में अगर किसी एक डिवाइस के लिए बनाया है तो होगा क्या कि वह केवल उसी मशीन पर रन करेगी, दूसरे मशीन पर नहीं रन करेगी। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये डिवाइस के अकॉर्डिंग आप उसको किसी भी डिवाइस पे आप उन लैंग्वेज को रन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं
जबकि सभी हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट होता है। जैसे 1010 की सीरीज आप लोग जानते हैं, ये बाइनरी है, बाइनरी नंबर है। थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन को और देखते हैं। अब पाइथन के इंट्रोडक्शन को पहले जानेंगे। पाइथन इज ए पावरफुल, हाई लेवल इंटरप्रेटेड, इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन हाई लेवल इंटरप्रेटेड, जैसे जावा एक कंपाइलर बेस पे है, उसी प्रकार से पाइथन फुल्ली इंटरप्रेटेड है और ये 1 by 1 ऑब्जेक्ट कोड को या सोर्स कोड को ये मशीन कोड में एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद इसका उपयोग सर्वर साइड, अभी जैसे मैंने आपको बताया, एआई के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं। इट वाज डिजाइन टू बी इजी रीडेबल। ये इंग्लिश के वर्ड में इसके कीवर्ड लिखे गए हैं और बहुत ही सिंपल इसको आप पढ़ सकते हैं। पहला क्या है कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। इंटरनेट से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। दूसरा क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। यह जो लैंग्वेज है या मशीन कोड में जब एग्जीक्यूट होती है तो वो इंटरप्रेटर बेस्ड एग्जीक्यूट होती है। तीसरा इंटरैक्टिव है। आप इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की डिवाइस पर स्मूथली रन करवा सकते हैं। फिर है इजी टू रन है, रीड है। आप आसानी से इसको इंग्लिश की इसकी जितने भी कीवर्ड हैं इसकी इंग्लिश के हैं और आराम से आप इसको इंटरप्रेट आराम से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। डिवाइस के हिसाब से अलग अलग डिवाइस के लिए आपको अलग अलग कोडिंग नहीं करनी है। आप अगर पाइथन को जानते हैं तो सभी कई डिवाइसेस को आप आसानी से, जैसे कि मोबाइल के लिए जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ या एप्लीकेशन हुआ, सभी के लिए आप पाइथन के माध्यम से कोडिंग कर सकते हैं। इसके पास लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। और अगला है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस है। ये समझेंगे, अगर आपने सी लैंग्वेज को पढ़ा होगा, जिस प्रकार से हमें डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करना होता है, ये खुद ही डेटा को आइडेंटिफाई कर सकती है क्योंकि डायनेमिकली टाइप्ड है। और इसमें इसी प्रकार के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में। थोड़े से इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पाइथन को डेवलप गुडो वैन रसम ने किया था 1989 में। एक नीदरलैंड के कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। और पाइथन आज इतना पॉपुलर है, इसका उपयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में जैसे कि नासा, इसरो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब सभी करते हैं। और फ्यूचर में इसका उपयोग डेटा साइंस के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।